हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम लोग जो है 10वां प्रकरण पढ़ रहे थे बहुपद का भाजन, जिसमें हमने एक पदी बहुपद का एक पदी बहुपद से भाग और फिर बहुपद का एक पदी बहुपद से भाग देने की विधि पढ़े थे। और उसमें से हम 10.1 के शुरू के 4 सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम 5वां और 6वां सवाल हल करेंगे। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो 5वां सवाल हमको भाग देना है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो संख्या बहुपद आ गया। यहाँ पर जो हमको संख्या मिली है वो हमें क्या मिला है? बहुपद मिला है। और एक पदी बहुपद से भाग देना है, तभी हम कैसे भाग देंगे? सेम वही तरीका है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5x का घन माइनस 3x का वर्ग, और भाग किसे देना है? x वर्ग से। और भाग देके हमको भागफल और शेषफल लिखना है। अब यहाँ देखो x वर्ग है, तो x वर्ग को किससे गुणा किए तो 5 आ गया। और यहाँ पे घात 3 है और 2x दिया तो 1x की जरूरत है घातांक के नियम से ना, तो ये हमको मिला 5x घाते घन। लेकिन भाग है तो चिन्ह माइनस होके कट गया, यहाँ 0। अब यहाँ क्या बचा? माइनस 3x का वर्ग। एक पदी बहुपद होता था तो यहीं पे एंड हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हें और एक पद दिया ना, इसके लिए अब इसको लाए। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान देना, अगला पद जो आएगा उसको तुम्हें हल करते समय देखना है कि क्या मिल रहा है। मतलब जो भाग दे रहे हैं उससे अगर संख्या छोटी हो गई तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बराबर है या उससे कम है, मतलब उससे अधिक है, तो हम हल कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे उसके बराबर है ना। अब यहाँ चिन्ह क्या? माइनस, तो यहाँ माइनस ले लिए और 3 ले लिए। क्यों खाली 3 लिए? क्योंकि x वर्ग ऑलरेडी है, तो ये माइनस 3x का वर्ग। लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, कट के आंसर क्या मिला हमको? 0। तो हमारा भागफल क्या हुआ? तो जहाँ भाग दिया ना उसके नीचे लिखना भागफल बराबर 5x माइनस 3 और शेषफल बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग। देखो कितना आसान है। हाँ, ये हम लोग जो है बहुपद को एक पदी बहुपद से भाजन करना का उदाहरण पिछले वीडियो में देखे थे ना, उसी पर आधारित ये सवाल है। अब हम लोग जो है 6वें सवाल पे आते हैं। देखो हमारा 6वां सवाल क्या दिया है? पी चरांक में है ना। क्या दिया है? 8p का घन माइनस 4p का वर्ग, और किससे भाग देना है? 2p का वर्ग। अब देखो यहाँ पर 2 को किससे गुणा करोगे कि 8 आ जाएगा? 2 गुणे 4 8 होता है। और यहाँ p वर्ग है और यहाँ पे p घन है। यहाँ 3p, यहाँ 2 ही है, तो 1p की हमको जरूरत है। चरांक में घातांक का नियम लगाना। 4 गुणे 2 8 और p का घन। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग है तो चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, दोनों कट के 0 मिला। क्या बचा यहाँ पे? ये 0 हो गया, और यहाँ क्या बचा? माइनस p का वर्ग। फिर अब यहाँ पर 2p को किससे गुणा किए? माइनस है तो चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह है ना वो चिन्ह लगा लेना। माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब 2 को 2 से गुणा किए तो 4, और p वर्ग देखो ऑलरेडी है, तो p वर्ग में चरांक लिखने की जरूरत नहीं, खाली -2 से गुणा किए तो -2 गुणे ये कितना हुआ? 4p का वर्ग। और यहाँ पर भाग होता है तो चिन्ह बदल जाता है, इसके लिए दोनों कट गया, 0 मिला। तो हमारा भागफल क्या हुआ? 6वें सवाल में भागफल हमको मिला 4p माइनस 2 और शेषफल हमको मिला 0। शेषफल बराबर 0 हो गया हमारा सवाल। देखो कितने आसान से सवाल हैं। अच्छे से सवाल हल करोगे, समझ समझ के हल करोगे, तो तुम्हें चिन्ह का ध्यान रखना, आसानी से सवाल हल कर सकते हो। तो ये हमारा 10.1 का सवाल कंप्लीट हुआ है। और आगे के जो सवाल है 7वां, 8वां, 9वां, 10 ये नहीं करना है, कट है। तो हमारा 10.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।